नहीं नहीं, तुम्हें बताओ आगे क्या। महाराज जल्दी बताओ मैत्रिका, आगे क्या हुआ। महारानी ने जय मारा था। चांद दिया यूं मुस्कुराए, मन में प्रेम के दिए जलाए, फूलों जैसे बदन महकाए, फूलों जैसे बदन महकाए। आज की रात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझसे बात क्यों नहीं करते। बोलो। कितना समय बीत गया, अभी मिले हो, फिर भी नाराज हो। ब्याह से पहले मालूम था कि तुम्हारा पति। नहीं। अगर मालूम होता फिर भी शादी करवाती। ओहो छोड़ो, जो बीत गया उसे लेकर उलझने से क्या लाभ। कुछ अपने बारे में बताओ। सुना है बड़े सफर में पारी हो गए हो। हाँ, तुम्हारे ब्याह के साथ जब जाना, कहीं कोई आस्था, कोई विश्वास, कोई मूल्य, कोई सिद्धांत नहीं। अगर है तो केवल मुद्रा, व्यक्तिगत सुख की खोज, तो पूरे मलोमल से झुक गया। सुखी तो हो। तुम सुखी हो? मैंने तुमसे पूछा है। तो दुखी भी नहीं। विवाह क्यों नहीं किया। ये क्या होता है। क्या व्यक्तिगत सुख की खोज में विवाह नहीं होता। तुम ही बताओ, आता है क्या। इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। किस तरह से कर रहा हूँ। देखो, शायद तुम ये नहीं जानते, मैं अभी तक कुमारी हूँ। तुम क्या समझती हो, तुम्हारे कुमारों में अभी तक मेरी रुचि है। अशोक, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। क्या उसकी यही सजा नहीं हो सकती। हो सकती है, लेकिन उससे भी अच्छा है। क्या। तुम यहाँ जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ। मैं तुम्हें स्पर्श तक नहीं करूंगा। अशोक, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम मेरे साथ इसका व्यवहार नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते मैंने कितनी यातना सही है। क्षमा कर दो अशोक, मुझे क्षमा कर दो। चांद दिया फूलों जैसे बदन महकाए, फूलों जैसे बदन महकाए। महाराज, मैं क्या करूं आपका ध्यान बटाने के लिए। वीणा बजाऊं, नाचूं, क्या गाऊं महाराज। कितनी सुंदर हो तुम, तुम्हारी ये मंद भरी आंखें, वो तुम्हें अकेले में पाले, मर्यादा को भूल जाए। लेकिन तुम्हारा पति निश्चित है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। इस दुनिया में ऐसी कोई भी युक्ति नहीं जिसको मुझसे पाए हो, जो मेरी आंखों को पाए, वो भी सुरक्षित, जो मेरी बाहों में समाए, वो भी सुरक्षित, और जो शैया पर है, वो भी सुरक्षित। महाराज, आप क्यों व्यर्थ में। कह लेने दो मुझे, कह लेने दो। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया। मैं गुरुकुल में था, तब राज्य मंत्री मेरे नाम से शासन चलाते थे। जवान होते ही राज्याभिषेक, विवाह की तैयारियां, तब मैं अपने आप को और अधिक छुपा न सका। मैंने राज्यपाल से कहा कि मैं नकल युक्ति की कल्पना करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं होता। तब राज्यपाल ने कहा कि इसका विवाह से अच्छा और कोई उपचार नहीं हो सकता। पत्नी सुंदरी बनकर अकेलापन दूर करेगी, और जब शैया पर पहुंचेगा
वो घड़ी आएगी जब कामना की पूरी ऊष्मा के साथ नारी पुरुष का आवाहन करेगी, तब उसे अपनी बाहों में भर लेता। उसकी एक नारी आंखें और सीले होठ, उसकी छाती से अंकुश हटाता, मेरी सांसें तेज हो जाती, मेरी एक एक दस टूटने को आती गया। मैं पूछता हूँ किसके बाद क्या होता है? महाराज चिंता मत कीजिए। राजन, मैं तुम्हारे प्रेम के लिए तरस गई हूँ। राजन, मुझे आगोश में ले लो। राजन, मुझे आगोश में ले लो। राजन, महाराज, कोई नहीं है। श्रीमती देवा, महाराज, मैंने देखा श्रीमती देवा। मैं यहाँ हूँ और मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे पास एक संपूर्ण पुरुष है। बीत गई वो रात, रानी साहिबा पधार रहे हैं। पता ही नहीं चला। और ये क्या दशा बना रखी है तुमने अपनी? और ये गंध कैसी? सुंगो और मैं जाना। क्या मतलब है तुम्हारा? रात मैंने एक और बहुत कुछ पाया और दूसरी ओर जाना कि कितना कुछ खोया है। कितना सुख दे सकता था ये शरीर। महारानी, कुछ मर्यादा भी होती है। निभाई है मैंने और पूरे 5 वर्ष तक मर्यादा निभाने में इतना संतोष नहीं मिला जिसकी तृप्ति इस एक रात में हो गई। बताओ, इसे मानो, इसे दूं महत्व, क्या करूं? पानी ककड़ी की तरह छलकी जा रही हूँ। किसे बांटो ये अनुभव? किसे बताओ? किसे बताओ? किसे बताओ? महाराज की जय हो। बताइए महोदय, कैसी बीती आपकी रात? कीजिए। कितने सीमित है आप लोगों के ये शब्द भंडार। महामंत्री जी लज्जा कर रहे हैं। राजपुरोहित एक चंचल मैंने काम में आकर कह रही थी कि राजपुरोहित के किसी दासी के साथ धार्मिक संबंध है। महारानी, आप हम पर लांछन लगा रही हैं। महारानी, अब आपको विश्राम करना चाहिए। सारी रात जागी हूँ सज्जनों, अब विश्राम ही करूंगी। महाराज, पूरा मल्लेराज बेचैन है शुभ समाचार के लिए। पूरा मल्लेराज प्रार्थना करेगा किसी कासिन को उत्तराधिकारी जल्दी मिले। मैंने कहा ये आप लोगों का निर्णय था ना कि आप मुझे कारक सिद्धि के लिए 3 अवसर देंगे। तो जाइए घोषणा कर दीजिए कि आज से ठीक 1 सप्ताह के बाद रानी शीलवती धर्मनटी बनकर राज प्रांगण में उतरेगी। महारानी, प्रतीक्षा कीजिए। कि रात का कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि मेरे पति ने मुझे निरोधक औषधि दी थी और अगली बार भी दे देगा। महारानी धर्मनटी बनकर गई थी और कामनटी बनकर लौटी है। महाराज, देगा ये 1 सप्ताह। क्या तुम अपने साथ के लिए इस ताली जंग जाओगे? और तुम कितने महान हो, कितने बिना समर्थ के प्यार के जैसा जघन्य पाप किया है। राजराज जी ने कहा था कामना की पूरी ऊष्मा के साथ तुम्हारा आह्वान करेगी, तो उसी मनोविज्ञानिक क्षणों में यानी मैं तुम्हारे लिए केवल एक औषधि थी, केवल एक उपचार थी। मैंने नहीं सोचा कि अगर मैं चिकित्सा काम न करी तो इस जीवंत औषधि पर क्या बीतेगी। ये शायद साक्षी है मेरी पीड़ा का।
थे और जब तुम्हारा पौरुष नहीं जानता था तब मुझे अपनी नारी भावना को मारना पड़ता था। बताओ कौन है स्वाति, तुम या मैं? सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक, सूर्य की पहली किरण तक धर्मनटी बनी महारानी, धर्मनटी बनी महारानी। मल्यराज की ये ठिकाना